Deepak, stay on with us. As Deepak was pointed out earlier, we are also now getting to know that Fahim Khan has been linked to the Minority Democratic Party and he had contested the 2024 Lok Sabha elections from the Nagpur constituency against Union Minister Nitin Gadkari. He lost by a significant margin of over 6.5 lakh votes. Deepak, what exactly are the political links that are now emerging from this case? This is a man who has very recently also contested elections from Nagpur. देखिए, जिस जगह ये दंगा हुआ उस जगह मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी तादाद में है। हिंदू की अपेक्षा यदि आप देखेंगे तो जो छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद है। और आप भी जानती हैं, जब इस तरह की मेजॉरिटी होती है और जो अल्पसंख्यक मेजॉरिटी कह लीजिए, ये लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फ़हीम खान के पीछे कौन है, ये जांच का विषय है। ये चीज़ें निकल के नहीं आ पाई है, इसीलिए जो मेन की पर्सन बताया जा रहा है और एफआईआर में जिसका जिक्र किया गया है फ़हीम खान का, इसीलिए लगातार जो नाम आ रहा है फ़हीम खान का, वो इसीलिए आ रहा है। और जिस डेमोक्रेटिक पार्टी का जिक्र किया गया वो भी किया गया। लेकिन यदि कोई नितिन गडकरी जैसे नेता के खिलाफ चुनाव फाइट कर रहा है तो ये ज़रूर है कि कोई ना कोई आका, कोई ना कोई तो उसका बॉस जरूर होगा। अब ये जांच का विषय है। आज जब बात हो रही थी, जो सीपी हैं राजेंद्र सिंघल, उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हम हर पहलू पे जांच कर रहे हैं। फ़हीम खान को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इस विषय पे भी जांच हो रही है, फिलहाल रिमांड पे ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं उसका आका कौन है, क्या वाकई ही वो की पर्सन है, ये जांच का विषय। और जो 21 तारीख तक का समय पुलिस को मिला है, पुलिस उस पूरे मामले में, उस पूरे विषय में जरूर पूछताछ करेगी, क्योंकि जब बार बार उसका नाम आ रहा है और जैसे ही आज एफआईआर की कॉपी इंडिया न्यूज़ के हाथों में आई, उस एफआईआर की कॉपी में उस चीज़ को 7वें पेज पे, 18 पेज की उस एफआईआर में 7 नंबर पेज पे साफ साफ 38 वर्षीय फ़हीम खान, उसकी पार्टी का नाम लिखा था और उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया था कि इस वजह से इसको डिटेन किया गया, कोर्ट में पेश किया गया, जिस वजह से कोर्ट ने 21 तारीख तक की रिमांड भेज दी है। अब जब बात की जाएगी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे जिसको लेकर लगातार, क्योंकि जानकारी ये आई है कि अभी तक 5 से 6 हज़ार सीसीटीवी खंगाले जा चुके हैं। उसमें क्या क्या निकल के आया है, कौन कौन सी फुटेज है, उसके आधार पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो फ़हीम खान का आका कौन है, क्या वाकई इसके पीछे कौन है, ये जांच का विषय। थोड़ा सा समय और लगेगा। इस चीज के बारे में भी जानकारी जल्द निकल के आएगी। Okay, stay on with me, Deepak. Some more news coming in. The FIR registered at